प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत है। जैसे कि गए वीडियो में हमने देखा था कि एक विश्वासी होने के नाते कैसे हम लोग विजयी जीवन जी सकते हैं, या विजय की जीवन के रहस्य क्या है, विजयी जीवन की कुंजियाँ क्या है। और फिर मैंने बताया कि अपने अधिकारों को जानना क्या है, क्योंकि हमारी अज्ञानता शैतान का बल बन जाती है। बहुत बार हम लोग पराजय का जीवन इसीलिए जीते, हम लोग हारा हुआ जीवन इसलिए जीते, हम लोग कष्ट का जीवन इसलिए जीते, हम लोग दुख और तकलीफ़ का जीवन इसलिए जीते क्योंकि हम अपने अधिकारों को जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं नहीं जानते, या हमारे जो अधिकार है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसकी अज्ञानता हमें है। और उस अज्ञानता के कारण शैतान हमें गुमराह कर देता है, शैतान हमें डिसीव करता है, हमसे झूठ बोलता है और हमें वंचित कर रखता है अपने उन अधिकारों से। जैसे कि अभी हम लोग इस देश के नागरिक हैं, हम लोग भारत देश के नागरिक हैं, और भारत देश के नागरिक होने के नाते हमें क्या अधिकार मिले हैं, इस देश के द्वारा हमें क्या अधिकार मिले हैं, और कैसे उन अधिकारों को हम अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम उन अधिकारों को नहीं जानते जो देश के द्वारा हमें मिले हैं, तो हम बहुत सारी जो देश हमें जो चीज़ें देता है उससे हम लोग वंचित रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? इसलिए नहीं कि देश ने हमें दिया नहीं, इसलिए क्योंकि हम अपने अधिकार को जानते नहीं हैं। वैसे ही हम लोग परमेश्वर के राज के नागरिक हैं, सिटीजन्स ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज के नागरिक। अब परमेश्वर के राज के नागरिक होने के नाते, परमेश्वर के बच्चे होने के नाते परमेश्वर ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं, और इसीलिए हमें उन अधिकारों को समझना, उन अधिकारों को जानना बहुत ज़रूरी है। यदि हम अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे प्रियो, तो शैतान उसका फ़ायदा उठाएगा। बहुत बार विश्वासी लोग इसीलिए दुख तकलीफ में जीते, पराजय का जीवन जीते, हताशा का जीवन जीते हैं, क्योंकि वे अपने अधिकारों को नहीं जानते। और हमारी अज्ञानता शैतान का बल बन जाती है, हमारी अज्ञानता शैतान को मौका देती है कि हमारे जीवन को वो दुख और तकलीफ में डाल दे। जैसे कि वचन में लिखा है, हम लोग देखते हैं प्रभु का वचन कहता है कि अज्ञानता के कारण मेरे लोग नाश सोचे जाते हैं। अज्ञानता हमारे लिए एक बाधा बन जाती है, हमारे लिए एक रुकावट बन जाती है, और अज्ञानता के कारण हम लोग वो जीवन नहीं जी सकते हैं जो जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है। हम वो जीवन नहीं जी सकते जो देने का वादा परमेश्वर ने हमसे किया है। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों से अज्ञान हैं। यदि वचन को हम लोग देखते हैं, लूका का 10 अध्याय 19 वचन, लूका के 10 अध्याय और 19 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कुछ कहा है। आइए हम लोग पढ़ते हैं लूका उसका 10 अध्याय 18 और 19 वचन। लूका की किताब द बुक ऑफ लूक चैप्टर 10 वर्स 18 एंड 19। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा अधिकार देके, और कहा कि जाओ और तुम परमेश्वर के राज का सुसमाचार प्रचार करो और ये सब काम करो। और जब वे लोग आए तो बहुत खुश होकर आए, एक्साइटेड होकर आए, क्योंकि उन्होंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें उनके अधीनता में, उनके नियंत्रण में थी। और फिर जब वो वापस आए तो प्रभु यीशु ने उनको कुछ कहा जो आपके लिए है और मेरे लिए है और हर एक उस व्यक्ति के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखता है। क्या है? लूका 10 अध्याय 18 और 19 वचन। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा हूँ। क्या कहता है? शैतान को मैं बिजली की तरह स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा हूँ। और फिर आगे लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी सामत पर अधिकार दिया है। क्या कहता है? कि शत्रु की सारी सामत। हमारा शत्रु कौन है? शैतान है, जो हमें नज़र नहीं आता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, और वो हमारे विरोध में काम करते रहता है। इसका मतलब बाइबल में लिखा है कि शैतान के पास या शत्रु के पास सामर्थ है,
हम लोग बहुत बार अपने आप को फंसाते, अपने आप को धोखा देते, ये समझ के कि शैतान हारा हुआ है, और बिल्कुल हारा हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कहते हैं शैतान के पास सामर्थ्य नहीं है, उसके पास ताकत नहीं है। ये एक झूठ है जो शैतान ने लोगों के मन में बोया है। यदि उसके पास सामर्थ्य नहीं है तो फिर वो लोगों के जीवन में इतने प्रभावी रीति से काम क्यों करता है। और सबसे बड़ी बात, प्रभु का वचन कहता है कि शत्रु की सामर्थ्य पर हमें अधिकार मिला है। हमारा शत्रु कौन है? शैतान है, जिसको प्रभु यीशु ने सलीब के ऊपर हराया। और उसके पास जितने भी सामर्थ है, जो सामर्थ लेकर वो विश्वास के विरोध में काम करता है, हमारे विरोध में काम करता है, बीमारी लाने के लिए, विवाह में समस्या लाने के लिए, घरों का माहौल बिगाड़ने के लिए, बुरे आदतों को लाने के लिए, कमी घटी को लाने के लिए, यहाँ तक कि लोग आत्महत्या कर लेते, निराशा में चले जाते, हताशा में चले जाते, अकेलापन महसूस करते, भय से ग्रसित हो जाते, अलग अलग किस्म से दुख और तकलीफ और कष्ट, ये सारी चीज़ें वो हमारे जीवन में लेकर आता है, क्योंकि उसके पास सामर्थ्य है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उसकी सारी सामर्थ पर हमें अधिकार दिया है। हालेलुया। कहता है सारी सामर्थ, प्रेज द लॉर्ड। थोड़ी सामर्थ नहीं, आधी सामर्थ नहीं, 99.99% सामर्थ नहीं, लेकिन उसके 100% सामर्थ के ऊपर यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि हम अपने अधिकारों को नहीं जानते, अज्ञान है, और वही अज्ञानता हमारे दुख और तकलीफ का कारण बन जाती है। और शैतान हमारे अज्ञानता को इस्तेमाल करता है हमारे लिए मुसीबत को लाने के लिए, हमारे अज्ञानता को इस्तेमाल करता है हमें हराने के लिए, हमारे अज्ञानता को इस्तेमाल करता है हमें दुख और तकलीफ को डालने के लिए। इसलिए पर प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर के नागरिक होने के नाते, परमेश्वर के बेटे, परमेश्वर की बेटियां होने के नाते अपने अधिकारों को जानिए, अपने अधिकारों को पहचानिए, क्योंकि अधिकार के साथ सामर्थ्य मिलता है। हालेलुया। जब आप अधिकार इस्तेमाल करते हैं, आप सामर्थ को, जो परमेश्वर का है, जो यीशु मसीह का है, जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, आप उसको इस्तेमाल करते हैं, और वो सामर्थ आपको कदम दर कदम विजय बनाता जाएगा। वो सामर्थ आपको स्टेप बाय स्टेप विजेता से विजेता में लेके चलेगा, विश्वास से विश्वास में लेके चलेगा, महिमा से महिमा में लेके चलेगा, आशीष से आशीष में लेकर चलेगा, समृद्धि से समृद्धि में लेकर चलेगा, उन्नति से उन्नति में लेकर चलेगा, सफलता से सफलता में लेकर चलेगा। हालेलुया। लेकिन इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि आपके अधिकार क्या है। प्रभु यीशु कहते हैं उनके वचन में कि मैंने तुम्हें शैतान की सारी सामर्थ पर, शत्रु के सारे सामर्थ पर मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। और अंत में लिखा है, क्या कहता है? और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न, किसी भी रीति से आपको हानि नहीं होगी। ये प्रभु का वादा है। अब परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है, परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है प्रियो, परमेश्वर का वचन सच्चा है। अब प्रभु का वचन कहता है हानि नहीं होगी, मतलब हानि नहीं होगी। यदि हानि हो रही है इसका मतलब आप अज्ञान हैं और आपकी अज्ञानता का शैतान फायदा उठा रहा है। आइए अपने अधिकार को जानें, अपने अधिकारों को प्राप्त करें, अपने अधिकारों में बढ़े, अपने अधिकारों को जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं उसको इस्तेमाल करें। और जब आप ऐसा करेंगे आप देखेंगे कि आप विजेता से विजेता में, विश्वास से विश्वास में, महिमा से महिमा में, समृद्धि से समृद्धि में, उन्नति से उन्नति में, सफलता से सफलता में और आशीष से आशीष में बढ़ते जाएंगे और शैतान आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा। अपने अधिकार को जानिए, उसको इस्तेमाल कीजिए और आप देखिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप विजय बन जाएंगे और विजेता से भरा हुआ जीवन जिएंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। मैं प्रार्थना करता प्रभु हर एक के लिए, मेरे सारे भाई बहन जो देखने वाले सुनने वाले, प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ उनको आप अनुग्रह दे प्रभु, कि वे अपने अधिकारों को जाने परमेश्वर, अपने अधिकारों को पहचाने। वो अधिकार परमेश्वर जो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिले हैं, वो अधिकार मेरे प्रभु जो स्वर्गीय नागरिक होने के नाते हमें मिले, वो अधिकार परमेश्वर जो स्वर्ग से आते हैं। हर एक व्यक्ति अपने अधिकार को जाने परमेश्वर, उसको पहचाने प्रभु और अपने अधिकारों में जिए, अपने अधिकारों को इस्तेमाल करें। प्रभु प्रार्थना करता हूँ कोई भी व्यक्ति अज्ञान ना रहे प्रभु उन अधिकारों के प्रति जो आपने उन्हें दिया है।
पिता हम प्रार्थना करते शैतान के सारे झूठ प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से हम नाश करते हैं। सारे उलझाने वाली बातों को यीशु मसीह के नाम से हम नाश करते हैं। शैतान के सब प्रकार के कामों को यीशु मसीह के नाम से नाश करते हैं और प्रार्थना करते प्रभु हर एक को परमेश्वर अपने अधिकारों में बढ़ाइए प्रभु जी, सामर्थ में बढ़ाइए प्रभु, और उन्हें अनुग्रह दे कि वे अधिकार को इस्तेमाल करें और विजेता से विजेता में जिए। हर एक को आशीष दे प्रभु, अपनी महिमा होने दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु की शांति आपके साथ बनी रहे। कृपया इस YouTube के चैनल पर जाइए और इसको देखिए और सब्सक्राइब कीजिए और प्रभु जरूर आपको आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू।